संभवे शिव गुरुवे नमः। संभवे शिव गुरुवे नमः। संभवे शिव गुरुवे नमः। सर्वप्रथम अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहेब श्री दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हम सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे भाई बहनों, ये संसार रंगी बिरंगी है, लेकिन रंगी बिरंगी ईश्वर नहीं बनाया। ये तो रंगी बिरंगी हम आप बन गए हैं, क्योंकि गुरु जो है ईश्वर, जिसको ईश्वर कहते हैं, जिसको महेश्वर कहता है, ईश्वरों से बड़ा महेश्वर है। परमेश्वर कितना कहते हैं, जागा जागा महादेव हो जगा दे गुरुदेव, और उसमें कितना परमेश्वर रमेश्वर क्या क्या ना कहते हैं। तो ये सब महादेव की रचना है, जो इतना रचे हैं। अब भाई बहनों, हम आप सब के रचे हैं। 84 लाख जीव जंतु का रचा है, सब हमारे गुरु के रचे हुए हैं। लेकिन जानते हैं, कहे हैं, इतना जीव जंतु में मनुष्य को श्रेष्ठ माना है, सबसे बड़ा माना है। ये भी कहा है, जो ईश्वर पर ध्यान सिर्फ मनुष्य रख सकता है और बाकी जीव नहीं। इसीलिए बहन 84 लाख जोनी बनाया है। जो ये जोनी में 84 लाख के रंग के जीव है। हर जीव में एक बेर जन्म देते हैं। मनुष्य के जब उतना दिन पूरा हो जाता है, 84 लाख जोनी पूरा हो जाता है, तब एक बेर मनुष्य के तन लेता है। जानते हैं, सोनार के दुकान पर जब जाते हैं कोई गहना बनवाने के लिए, तो उसको देखिए, कोयला के आग में सोना हो चाहे चांदी हो, उसको डालते हैं। उनके फूकनी से फूक फूक के उसमें से मिलावट निकालता है। चांदी में तम्मा रहता है, रंगा रहता है, वो सबको अलग अलग गिरा देता है। शुद्ध चांदी निकलते हैं। सोना में उसमें जो लोहा होता है, पीतल होता है, कांसा होता है, वो सबको निकाल के सोना का तवा के कुंदन बना देता है और उनके गहना बनाते हैं। कितना महंगा में बिकता है। अब वहाँ जो मिलावट रहेगी, उनके कोई मोल नहीं रहेगा, कोई मोल नहीं। यही हम आपको शरीर है, जो परमात्मा 84 लाख जोनी में हम आपको तवाया है सोना के तरह। जब 84 लाख पूरा हो जा रहा है, तब एक बेर मनुष्य के तन दे रहा है। कह रहे हैं, इस बार सोच रहे हैं, जो आप ये सोना तब के कुंदन हो चुका है। यही मनुष्य के जोनी में, यही मनुष्य के जोनी में हम के काम दे सकता है, हमारे नाम ले सकता है। तब भाई बहनों, हम आप क्या करते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, छोटे से जगह में अपने परमात्मा के याद करते हैं। माँ के गर्भ में जे हे परमात्मा, आप अपने बनाए हुए संसार में हमके ले चलो। हम सबसे पहले आपको याद करेंगे, आपके भक्ति करेंगे। परमात्मा खुश हो जाता है। लेकिन वहाँ हम आप क्या करते हैं, कहते मैया के ओद्र में भगति कबूलली, जनमति सूली बिसरी गए।
पैदा होते ही हम ओदा भूल जाती हूँ। जखनी बच्चे को ज़बान से जो आवाज़ निकलता है, कहाँ कहाँ कहाँ, उसी टाइम भगवान गुरुदेव ईश्वर परमात्मा बद्दुआ दे देता, श्राप दे देता, जाओ मानव, तुमको बड़ी मेहनत से बनाया, 84 लाख में तबाया, फिर बनाया, लेकिन तू हमारे काम नहीं करके तू अपना मन चलाया। तो अभी जवाब दे दिया जे कहाँ कहाँ, तो हमर ओदा तोरा है, जाओ। जैसे नंगे जाते हो वैसे नंगे तू मेरे चरणों में फिर आएगा। अगर तू हमारे भक्ति नहीं करेगा जिंदा में, तब मरल में ज़रूर तू मेरे शरण में आएगा। उस टाइम तेरे हिसाब मैं ही करूँगा। तो हे भाई बहनों, इसीलिए हम आपको इतना कष्ट होता है, क्योंकि जो गुरु कहा है वो कर्म हम आप नहीं किए, इसीलिए इतना कष्ट है। लेकिन देखिए अंत समय में जाना ही पड़ता उनके चरणों में। ऐसे शमशान में देखो माता काली के फोटो होता है, अपने गुरु शिव के फोटो होता है। काली माता ऐसे हाथ फैलाए रहता है, आओ आओ मेरे चरणों में, हम आपको कल्याण करेंगे। गुरुदेव सबके हिसाब करता है वहाँ। तो कहते हैं मेरे गुरुवर के किताब में सब लोगों का है खाता, अच्छा के अच्छा फल दे, मुँह बुरा के कर दे काला। बिन चाबी के ये खोलते हैं, बिन चाबी के ये खोलते हैं, सबके मन के ताला। मेरे गुरुवर के किताब में सब लोगों के खाता। तो हे भाई बहनों, झूठ बोलो, सत्य बोलो, पाप करो, पुण्य करो, चोरी करो, डकैती करो, जो मर्जी करो, सब उनके डायरी में आपके हाजिरी, हमारे हाजिरी लिखा है। एक दिन अच्छा कहना रहेंगे, अच्छा बर मिलेंगे, तो गलत करेंगे तो बुरा से बुरा सज़ा मिलेंगे। तो अब क्या कहना है भाई बहनों, अपने वाणी गुरु चरणों में रखती हूँ। पुनः सबको प्रणाम करती हूँ। जो हमारे वाणी से किसी का दुख पहुँचे होगा तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं बहुत बूढ़ी हूँ, मैं 74 साल के हो गया हूँ, 64 साल के, 74 ने 64 साल के हो गया हूँ। भाई बहनों आप जानिए 64 साल के लोग जवान तो नहीं होगी ना, लेकिन हमारे साथ लगा है जो अपने गुरु के बातें हमेशा बोलूं, इसीलिए हम बोलते हैं, चैनल पर चढ़ा देते हैं। इसके लिए हमारे क्षमा करो, हमारे प्रणाम को स्वीकार करो, हमारे गलती को भी क्षमा करो।